रात के 3 बजे थे। बिजली गई हुई थी पूरे गांव में। सिर्फ विक्रम के मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी वरांडा में फैली हुई थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे सांस रोककर कोई देख रहा हो। विक्रम अकेला खड़ा था, हाथ में विस्की का ग्लास, नजर सीधे सामने वाले उस बड़े बैनियन पेड़ पे थी। पेड़ की जड़ों में लाल और पीले धागे लपेटे हुए थे और नीचे वो छोटी सी मजार जिसे गांव वाले माटी देवी कहते थे। उसने ग्लास एक घूंट में खाली किया, फिर जमीन पे थूक दिया। अंधविश्वास की भी हद होती है, वो धीमी आवाज में बोला, जैसे खुद से बात कर रहा हो। पूरी उम्र यहीं रह जाता तो भी कुछ नहीं बदलता। ये पेड़, ये देवी, ये सब बकवास। फिर उसने वो किया जो बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर करता था, हंसी मजाक में चैलेंज के तौर पे। जिप खोली, पेड़ की तरफ मुड़कर मूतने लगा, सीधा मजार पे। ले, तेरी पूजा कर दी, वो मुस्कुराते हुए बोला। पहला घूंट जमीन पे गिरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा घूंट गिरा और माटी ने जैसे हल्की सी हिलावट की। विक्रम ने सोचा शायद हवा थी। तीसरा घूंट गिरते ही उसके पैरों के नीचे माटी में कुछ खिसकने की आवाज हुई, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई अंदर से हाथ बढ़ा रहा हो। उसने जल्दी जिप बंद की और पीछे हटने लगा। तब आवाज आई, बिल्कुल धीमी, औरत की, लेकिन जमीन के अंदर से जैसे गूंज रही हो। अब तू मेरी माटी में घुस चुका है बेटा। विक्रम का दिल जोर से धक किया। वो तेजी से घर की तरफ भागा। दरवाजे तक पहुंचते ही लगा जैसे माटी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। नीचे देखा, नंगे पैर माटी से ढके हुए थे और वो माटी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जैसे जी रही हो, सांस ले रही हो। वो चिल्लाया नहीं, बस दरवाजा बंद करके अंदर घुस गया। सांस फूलते हुए बेड पे गिर पड़ा। सुबह जब प्रिया ने उसे उठाया, पैर बिल्कुल साफ थे, लेकिन बेड के नीचे माटी का एक छोटा सा गीला सा ढेर था, जैसे किसी ने रात भर वहां बैठा हो। विक्रम ने सुबह उठकर पहला काम ये किया कि बेड के नीचे झाड़ू मारी। माटी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसने खुद को समझाया, रात में विस्की ज्यादा हो गई थी, सपना देखा होगा। प्रिया किचन में चाय बना रही थी। आरव, उनका 5 साल का बेटा, बाहर वरांडा में पेड़ के नीचे खेल रहा था। माटी के छोटे छोटे घर बना रहा था। पापा देखो, मैंने देवी आंटी के लिए घर बनाया, आरव चिल्लाया। विक्रम ने मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। अंदर से घिनौटी आ रही थी। ये सब बचपना उसे हमेशा चिढ़ता था। नाना जी आईसीयू में थे, हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन। इसीलिए विक्रम फैमिली के साथ मुंबई से गांव काला धौरा आया था। नाना जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि विक्रम एक बार मजार पे आए और माफी मांगे। बचपन की वो बात, जब वो और उसके दोस्त मजार पे मूतते थे, मूर्ति पे पत्थर मारते थे। नाना जी ने बहुत डांटा था तब। माटी देवी बदला लेती है, जो उसकी बेइज्जती करता है उसकी माटी में मिला देती है। विक्रम अब बड़ा आदमी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रैशनल, सुपरस्टिशन पे हंसता था। दूसरे दिन से अजीब चीजें शुरू हुई। विक्रम नहाने गया, 5 मिनट बाद बाहर आया तो पैर फिर माटी से ढके हुए थे। प्रिया ने पूछा, तुम कहां गए थे? बाथरूम में ही तो था। प्रिया ने नीचे देखा तो बाथरूम से वरांडा तक माटी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई गीली माटी पे चलकर आया हो। तीसरी रात को विक्रम की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके पैर दबा रहा हो। टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था, लेकिन पैरों में बिल्कुल गीली माटी लगी हुई थी और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, घुटनों तक। उसने जोर से रगड़ा, माटी गायब।
लेकिन स्किन पे हल्के हल्के क्रैक्स पड़ गए थे, जैसे सूखी मिट्टी में पड़ते हैं। चौथी रात को आरव चिल्लाया। प्रिया भागी तो बेटा बेड पे बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा? आंटी ने कहा पापा उनके हो गए हैं, अब मेरी बारी है। प्रिया ने विक्रम को उठाया। विक्रम गुस्से में बोला, ये सब गांव के बच्चे सिखाते हैं, बंद करो ये ड्रामा। लेकिन उसकी आवाज ने कुछ अलग था, थोड़ी भारी, थोड़ी राजस्थानी लहजे वाली। पांचवी रात को प्रिया की नींद खुली क्योंकि विक्रम बेड पे नहीं था। वो बाहर वरांडा में गई। विक्रम पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ माटी में गड़े हुए, और धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। प्रिया पास गई तो सुनाई दिया, माफी मांग लो वरना ले लेगी। विक्रम मुड़कर देखा, उसकी आंखें सफेद लग रही थी टॉर्च की रोशनी में। अगली सुबह गांव के पंडित जी आए। बूढ़े थे, कमजोर, लेकिन आंखों में डर। बेटा, जो तूने बचपन में किया था वो माटी देवी भूलती नहीं, वो बदला लेती है। धीरे धीरे इंसान को अपनी माटी में मिला लेती है। पहले पैर, फिर पैरों से कमर, फिर पूरा शरीर। विक्रम हंस पड़ा। पंडित जी, आप भी? मैं डॉक्टर को दिखा लूंगा। लेकिन शाम तक उसके घुटने तक क्रैक्स पड़ गए थे। स्किन सूखी, फट रही थी, छूने से माटी झड़ती थी। आखिरी रात आई। विक्रम रात को उठा। प्रिया को लगा वो बाथरूम जा रहा है, लेकिन वो घर से बाहर निकल गया। प्रिया पीछे पीछे गई। पेड़ के नीचे विक्रम खड़ा था। उसका शरीर अब माटी जैसा लग रहा था। क्रैक्स से माटी झड़ रही थी। वो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था, जैसे माटी उसे खींच रही हो। प्रिया चिल्लाई, विक्रम! विक्रम मुड़ा। उसकी आवाज अब बिल्कुल औरत की थी, भारी, पुरानी। अब ये शरीर मेरा है, बदला पूरा हुआ। उसके पैर जमीन में समा चुके थे, कमर तक धंस चुका था। प्रिया हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रम ने हाथ हटा लिया। गांव वाले आ गए, कोई रोक नहीं पाया। सुबह तक सिर्फ विक्रम का चेहरा बाहर था, फिर वो भी गीली माटी में समा गया। मजार पे एक नई मूर्ति बन गई थी, माटी की, बिल्कुल विक्रम के चेहरे जैसी। प्रिया और आरव मुंबई वापस आ गए। सब नॉर्मल लगने लगा। 1 महीने बाद आरव अपने रूम में खेल रहा था। प्रिया किचन में थी। आरव आया और बोला, मम्मी देखो, मैंने देवी आंटी के लिए नई मूर्ति बनाई। प्रिया ने मुस्कुरा कर देखा। माटी की छोटी मूर्ति, बिल्कुल उसकी शक्ल की। उसने हाथ लगाया तो मूर्ति गीली थी, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। शाम को प्रिया नहाने गई। नहाने के बाद उसके पैरों में माटी लगी हुई थी, बिल्कुल नहीं जा रही थी। मिरर में देखा तो उसकी स्किन पे हल्के हल्के क्रैक्स दिख रहे थे। आरव दरवाजे पे खड़ा था मुस्कुराते हुए। मम्मी, आंटी कहती हैं बदला पूरा नहीं हुआ था, अब आपकी बारी है। माटी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, प्रिया के पैरों से घुटनों तक, फिर कमर तक। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। स्किन पे क्रैक्स फैल रहे थे, जैसे सूखी मिट्टी में दरारें पड़ता है। आरव अब भी दरवाजे पे खड़ा था मुस्कुराते हुए, आंखों में वही सफेदी जो विक्रम की आखिरी रात थी। प्रिया ने आखिरी बार मिरर में देखा, उसका चेहरा अब माटी जैसा हो चुका था, बिल्कुल गीली मिट्टी की मूर्ति। उसने हाथ बढ़ाया मिरर को छूने के लिए, लेकिन हाथ बीच में ही रुक गया, क्योंकि वो माटी बन चुका था। फिर आवाज आई, वही औरत की, जमीन के अंदर से, बदला पूरा हो गया। प्रिया का शरीर धीरे से जमीन पे बैठ गया, जैसे थक कर गिर रही हो। माटी उसमें समा रही थी, उसे अपना बना रही थी। आरव पास आया, उसके सर पे हाथ फेरा। अब हम तीनों साथ हैं मम्मी, देवी आंटी खुश हैं। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ हल्की सी माटी झड़ने की आवाज थी, जैसे कोई नई मूर्ति बन रही हो। दी एंड। अरे वाह यार, कैसी लगी ये डार्क सी हॉरर स्टोरी? दिल धक धक कर रहा होगा अभी भी ना?
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या फिर डर भी लगा और मज़ा भी आया तो जल्दी से जाकर चैनल फनी फन उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी रात भर नींद ना आए। बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिले, वरना माटी देवी आकर खुद याद दिलाएगी। जी, नेक्स्ट प्लान क्या है? अगली स्टोरी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपने पति के मरने के बाद उसकी रूह को घर में बंद कर लेती है, लेकिन रूह वापस आती है और इस बार वो अकेली नहीं होती। टाइटल है बीवी का जिन। बहुत जल्द आ रही है। तब तक अपना ख्याल रखना और रात को पैरों के नीचे माटी चेक कर लेना। जी, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।